हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की एंड दैट इज़ कॉल्ड XCSG मतलब एक्सचेंज। तो देखिए इसका निमोनिक क्या होता है, इस ऑपरेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स कितने होते हैं, पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट XCHG इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसका देखिए निमोनिक जो होता है वो सिंपली होता है XCHG। ठीक है। ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन इसमें ये होता है कि ये HL और आपका DE पेयर में आपस में एक्सचेंज करता है। तो इसके में जो ऑपरेशन होता है, H का कंटेंट आपस में इंटरचेंज होते हैं D से, और L के कंटेंट इंटरचेंज होते हैं E से। ये ऑपरेशन होता है इसके अंदर। नंबर ऑफ बाइट्स की बात करेंगे तो ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, यानी एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये। मशीन साइकिल्स की बात करेंगे तो इसमें केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है एंड दैट इज ऑपकोड फेच। क्लियर। एल्गोरिथम इसकी क्या कहती है, तो एल्गोरिथम ये कहती है कि जो डी में डाटा है वो इंटरचेंज हो जाएगा किससे, एच से, और ई में जो डाटा है वो इंटरचेंज हो जाएगा एल से। ठीक। फ्लैग्स की जहाँ तक बात है कि जो साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ये सारे फ्लैग जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप सिंपली लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इसमें कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में। एड्रेसिंग मोड, तो इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने यूज होते हैं, तो देखिए मशीन साइकिल कितनी, एक यूज हो रही है, वो भी ऑपकोड फेच। तो टी स्टेट कितने यूज होंगे, 4। क्लियर। तो ये तो इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ नॉलेज है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन की। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये सिंपली ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ HL विद DE पेयर। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ HL। HL में जो कंटेंट है उनको डी पेयर रजिस्टर में जो कंटेंट है उनसे एक्सचेंज करता है, यानी अदला बदली करता है। दिस इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ H रजिस्टर विद D रजिस्टर एंड L रजिस्टर विद E रजिस्टर। तो D रजिस्टर का जो कंटेंट है वो चेंज होगा किससे, H से, और E का जो कंटेंट है वो चेंज होगा L से। तो ये काम करता है। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मान लीजिए हमने कहा कि सॉरी, एग्जाम्पल हमने हमने इंस्ट्रक्शन दिया, सीधा केवल हमने लिख दिया एक्सचेंज, XCSG, केवल, और कुछ नहीं साथ में। तो अब इसमें ये इंस्ट्रक्शन देने से क्या होगा कि मान लीजिए इनिशियली हमने माना कि इनिशियली हमने माना कि H में क्या है, H में 12 है हेक्साडेसिमल। ठीक। L में क्या है, L में 11 है हेक्साडेसिमल में। ठीक। D में क्या है, 30 है, और E में क्या है, E में हमने मान लिया कि सपोज कीजिए 40 है। ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज इज एग्जीक्यूटेड। तो ये इनिशियल कंडीशन है, और इसके बाद क्या होता है कि हमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। तो देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे कि बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो इसमें पहले हम बिफोर एग्जीक्यूशन की स्थिति ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई मेमोरी की तो ज़रूरत पड़नी नहीं है। तो पहले आप रजिस्टर ही सारे ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये चारों आपके रजिस्टर आ गए। ठीक है। अब तो आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि ये जो है अब आप लोग को एकदम याद हो गया हो। ये आपके ये 4 रजिस्टर आपके के 3 और एक 4, ये तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया। फिर उसके बाद ये BC आ जाएगा, DE आ जाएगा, HL आ जाएगा, ये स्टैक पॉइंटर, ये प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, BC हो गया, DE हो गया, HL हो गया। क्लियर। अब फ्लैग रजिस्टर में भी मैं
आज इसको फिर से मैंने शुरू में 1-2 लेक्चर बताया था कौन कौन से फ्लैग रजिस्टर यूज होते हैं, आज फिर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज आज मोस्ट प्रॉब्ली जो है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का लास्ट इंस्ट्रक्शन है ये, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। फिर ये आपका वैकेंट जाएगा, इसके बाद फिर आप ये बना दीजिए, फिर ये वैकेंट जाएगा इस तरह। ठीक, अब ये जो पहला हो गया ये साइन फ्लैग हो गया, ये ज़ीरो फ्लैग हो गया, फिर ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी, उसके बाद पैरिटी फ्लैग हो गया, उसके बाद ये कैरी फ्लैग हो गया। ठीक, तो अब इनिशियली क्या कह रहा है, एच में 12 है, एल में 11 है, तो एच में आप बना दीजिए ये 12 स्टोर है, और एल में क्या है 11 है, और डी में क्या है 30, और ई में क्या है 40। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति है कब, बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले की स्थिति है ये। अब जब हम लोग आफ्टर एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन में चलिए इसको हम ड्रॉ करके बता देते हैं आपको कि आफ्टर एग्जीक्यूशन में क्या होगा। फिर से आप सारे रजिस्टर बनाइए, ये बना दिया आपने, ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एच एल हो गया, ये ठीक है इस तरह, ए बी सी डी ई एच एल, और स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और यहाँ पे फिर वैसे ही आपका फ्लैग रजिस्टर बी सी डी ई एच एल। ठीक, अब यहाँ पे ही बना दीजिएगा कैरी फ्लैग, अभी जैसे हमने बिफोर एग्जीक्यूशन वाले में बनाया, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इनिशियल कंडीशन में जो स्थिति थी, यहाँ पे क्या है 30 है, तो ये 30 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, और ये 12 चला जाएगा ए यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये 40 आ जाएगा एल में, और ये 11 चला जाएगा ई में। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कि आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहेगी, तो ये 12 और 11 ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आ गया आपका 12, ये आ गया 11, और वो जो 30 और 40 है वो इससे इंटरचेंज, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया। ठीक, तो जो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है उसका यही काम होता है कि ये एच एल पेयर और डी ई पेयर ऑफ रजिस्टर जो है उनके कंटेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, बाकी हमने चीज़ें आपको बताई दी कि कितना कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, क्या आपका या ऑपरेशन होता है, इसमें कितनी मशीन साइकिल यूज होती है, कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम अभी तक हम नहीं ड्रॉ कर रहे थे क्योंकि सब अलग अलग जो टाइमिंग डायग्राम है वो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है। आज इसका हम टाइमिंग डायग्राम आपको ड्रॉ कर देते हैं कि अगर हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करें एक्सचेंज का, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा टाइमिंग डायग्राम ऑफ एक्सचेंज। जब भी आप एक्सचेंज देंगे अंडरस्टूड है कि डी और एच एल पेयर के कंटेंट इंटरचेंज होंगे। तो इसका अगर आप टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो जैसे अभी तक हम लोग ड्रॉ करते आए हैं वैसे ड्रॉ कीजिए। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये ले लिया हमने, ये लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया कि साहब ये टी स्टेट्स है। अब टी स्टेट हमने मान लीजिए इसमें कितना 4 टी स्टेट यूज होते हैं ना, तो T1 या यहाँ से कर लीजिए ऐसे, ये हाफ किया हमने और फिर ये कर दिया और ये कर दिया। अब टी स्टेट इसमें T1 T2 T3 T4 4 टी स्टेट यूज होते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये टी स्टेट्स हो गए इसके। ठीक, अब उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद क्या दिया जाता है क्लॉक पल्स। ठीक है, अब क्लॉक पल्स देने के लिए, ठीक है,
अब हम क्लॉक पल्स बनाएंगे, तो जैसे क्लॉक पल्स अभी तक बनाते आए टाइमिंग डायग्राम में, ये लिया आपने, ये फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, ये तो ये चारों टी स्टेट में आपने ये क्या बना दिया, ये आपने बना दिया क्लॉक पल्स। उसके बाद एड्रेस बनाइए। ठीक है, तो एड्रेस कैसे बनेगा, एड्रेस मान लीजिए हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं, तो पहले A8 से A15 बनेगा, ये हमने लिया, ये आ गया, और ये हो गया A8 से A15 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लिख दिया कि साहब PCH। ठीक, और ये क्या रहता है, ये रहता है अनस्पेसिफाइड, तो इसको आप लिख दीजिएगा अनस्पेसिफाइड। अब उसके बाद क्या होगा कि लोअर ऑर्डर एड्रेस, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बनाइए यहाँ पे, वो कैसे बनेगा, वो आपका आ जाएगा, ये आया आपने, ये हो गया, और चूंकि ये एक टी स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो यहीं पे ये ऐसे एंड होगा। ठीक, फिर यहाँ से फ्लोट के बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऑपकोड फेचिंग होती है, तो ये हमने किया ऐसे, ये तो ये लोअर एड्रेस पर आ गया AD0 से AD7, क्योंकि ये जो 8 बिट की लाइन है ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट के लिए यूज होती है और हायर ऑर्डर और डाटा बस के लिए यूज होती है, तो ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं, ये तो हो गया, देखिए PCH तो हायर ऑर्डर तो यहाँ आ गया, और लोअर ऑर्डर के बिट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये T1 स्टेट के बाद फ्री हो जाएगा तब ये डाटा के लिए यूज हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑप कोड। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल बनाइए, तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल कैसे बनेगा, वो आ जाएगा, वो भी T1 स्टेट में एक्टिव होता है, तो आपने बनाया यूं ऐसे, और बाकी तीनों स्टेट में ऐसे चला जाएगा, तो ये हो गया एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल इसके लिए। फिर इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, ये आपने बनाया ऐसे। ठीक है, ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। अब रीड सिग्नल की बात कीजिए, तो रीड सिग्नल जब हम बनाएंगे, ये आपका आया ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, इस तरह, ये हो गया आपका RD बार सिग्नल। उसके बाद मान लीजिए हम कलर डिफरेंट करते हैं, नहीं सब मिक्स हो जाएगा उसमें। फिर राइट सिग्नल बनाइए, ये हमने लिया, ये बन गया आपका राइट सिग्नल। और उसके बाद कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल बना दीजिए नीचे, तो ये आ जाएगा आपका, आपने ऐसे बनाया, ये चला गया लास्ट तक, और फिर यहाँ से लिया आपने, और ये चला गया लास्ट तक। ये हो गया आपका S0 और S1। अब S0 और S1 की जो वैल्यूज रहेगी इस इंस्ट्रक्शन के दौरान, इसको ठीक मिला दीजिए ऐसे, वो रहेगी S0 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1, और ऑपकोड फेच, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑपकोड फेच। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी। अब इसमें जो सिंगल पॉइंट इफेक्ट है वो आपको दिखाना रह गया, तो देखिए सिंगल पॉइंट इफेक्ट, ये ऑपकोड फेचिंग जो हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन एज पे पॉइंट लीजिए। ठीक है, ये आपका आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक पॉइंट लीजिए, सिंगल पॉइंट इफेक्ट। सिंगल पॉइंट इफेक्ट और डबल पॉइंट इफेक्ट क्या होता है, ये सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो उसको आप जो है रिफर कर लीजिए। ये आएगा आपका यहाँ पे। तो ये एक तरह से आपका टाइमिंग डायग्राम बन गया एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का।
तो इसी तरह से पिछले कुछ इंस्ट्रक्शन के जिनके टाइम देखिए, ये सब ये बार बार ये ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने बाकी सारे उसका इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम नहीं डिस्कस किया है। आप उसको बुक में देख लीजिएगा, आप उसको समझ लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से मतलब सारी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा। हालांकि उसमें देखिए, टाइमिंग डायग्राम को जानने के लिए फिर से हम आपको बता दें कि देखिए, आप जनरली आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन में देखा है उसमें जो मशीन साइकिल यूज हो रही है, उसमें जो मशीन साइकिल्स यूज हो रही हैं वो ऑपकोड फेच, ठीक है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ठीक है, और एक आध अगर और कोई, तो इन इन सब की, चाहे ऑपकोड फेचिंग का है, चाहे मेमोरी रीड का है, चाहे मेमोरी राइट का है, इन सब का टाइमिंग डायग्राम की वीडियो, टाइमिंग डायग्राम की सेपरेट लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो उससे भी आप पढ़ के समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट आप करना चाहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा। मैं जितने भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए हैं उन सब की टाइमिंग डायग्राम भी इस तरह आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन करने से आप लोगों के मोटिवेशन मिलता है कि और बेटर से बेटर करने का है ऑन एवरी डे बेसिस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।